वृषभ लग्न की कुंडली है और आप लियो आपकी मून साइन है। आपकी जो चंद्र राशि है वो सिंह है। जिस नक्षत्र में जन्म लिए हो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, शुक्र देव का नक्षत्र है। और बचपन से क्या मिला हुआ है आपको? द हाउस ऑफ इनकम, हाउस ऑफ प्रॉफिट, डिजायर एंड फुलफिलमेंट, इच्छाएं और इच्छाओं का पूरा होना। एक तो आपका ये भाव एक्टिव है और एक आपका 10th हाउस एक्टिव है, द हाउस ऑफ वर्किंग, द पोजीशन, द ऑक्यूपेशन। तो दो चीजें आपकी किस्मत में बचपन से आ गई हैं, कर्म और कर्म का रिजल्ट। लेकिन आपका माइंड क्या करेगा? आपका माइंड जो है, आपका जो मन है, वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट, स्वतंत्रता, जहाँ से व्यक्ति की इंटेलिजेंस, उसके रोमांस, उसके इमोशंस देखे जाते हैं, या रिस्क लेने की क्षमता, क्योंकि जहाँ पर इमोशंस होंगे वहीं से आदमी रिस्क लेने की क्षमता रखता है। गुरुजी, डर लगता है हार्ट अटैक का। देखिए, अभी तक मैंने तुम्हारा जीवन की कहानी बताई है, लेकिन इसका डर लगने का जो रीज़न है वो एक ही रीज़न है, आपकी कुंडली में जो आपके शरीर का लॉर्ड है, यानी कि जो आपका चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका लग्न, लगभग 40-45%, वो आकर 8वें घर में बैठ गया, हाउस ऑफ डार्कनेस में। ये हाउस ऑफ मिस्ट्री भी है, ये हाउस ऑफ सडन, अचानक होने वाली घटनाएं है। यही एज का घर है, यही डेथ का घर है, यही आकस्मिक घटनाओं का घर है। लेकिन यहीं से किसी का पुनर्जन्म होता है और यहीं से कोई आइंस्टीन और बुद्ध बनता है। ये भी एक सच्चाई है। तो ये हाउस बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 97% लोग इसको बाधक मानते हैं। और आपके साथ तो ये है कि जो बीमारी का लॉर्ड है आपकी कुंडली में, वो और लग्न का कोड एक ही है और वो 8वें घर में आ गया। अब इसका कुछ संकेत है आपको, क्योंकि बीमारी के द्वारा आपको एक डर है, बीमारी का डर है, वो आपको एक रिसर्च की तरफ ले जाएगा, एक अनुसंधान की तरफ। खुद आप खोज करेंगे। कल ही एक व्यक्ति मुझे यूएस से बात कर रहा था, उसने एक ऐसी बीमारी पे काम किया अपनी, जिस बीमारी को वहां के डॉक्टर्स उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स उसको डायग्नोज ना कर पाए। उसको 12 साल लगे उस बीमारी पर काम करने के लिए। सोचिए आप, कितनी अद्भुत क्षमता रही होंगी उस व्यक्ति की, जो खुद डायग्नोज करता है और अल्टरनेटिव मेडिसिन से, उस वैकल्पिक चिकित्सा से उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन आपको ये डर कब से लगने लगा है? जनवरी 2022 से। देख लेते हैं क्या हुआ आपकी जनवरी 2022 में। देखिए, जनवरी 2022 में क्या आपका 9 मार्च से आपकी लाइफ में राहु की एंट्री हुई थी। देखिए, पूरी हिस्ट्री आपकी समझ में आ गई हमें। राहु ने जैसे ही एंट्री मारी है आपकी लाइफ में, वैसे ही आपको एक डर से ग्रसित कर दिया। कारण वो डर क्या है मालूम है? क्या आयु लंबी है गुरुजी? देखिए, आयु को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आयु का लोड है वही खुद देख रहा है घर को, तो आयु को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और भाग्य का जो लोड है वो भी वहां पर आके बैठ गया आयु के हाउस में, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है।
काम क्या करते हैं आप? प्राइवेट जेट का काम करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है आपका। देखिए अब अपनी कुंडली को आप समझिए। तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि राहु आपके 12वें घर को एक्टिव करता है और कर्म को एक्टिव करता है। देखिए राहु का जब समय आया तो राहु ने तब चीजें की है, उससे पहले चीजें नहीं थी। और राहु आपका मंगल के नक्षत्र में है। तो एक तरह से तो देखा जाए वो आपको आपके जो भाग्य है, द हाउस ऑफ फॉर्चून, हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी, हाउस ऑफ ऑप्टिमिस्टिकनेस, उसको एक्टिव करेगा और मैनिफेस्टेशन को एक्टिव करेगा। लेकिन जो लॉर्ड खुद डार्कनेस के हाउस में गया हो तो ऑप्टिमिस्टिकनेस या मैनिफेस्टेशन जो है वो किस तरह की होगी आप समझ सकते हैं। आपका जो माइंड है वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है डार्कनेस को लेकर, नेगेटिव्स को लेकर। 8th हाउस चूंकि मृत्यु है, मृत्यु को लेकर चीजें करने से होती है। एक बहुत बड़े सुपरस्टार एक्टर हुए भारत के, उनके जैसा एक्टर होना बड़ा मुश्किल है, संजीव कुमार। जब वो उनके पिता की उम्र 10 साल की थी तो उस समय उनके पिता का देहांत हो गया था। फिर उनके दिमाग में उनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई की जब बेटे थे, उनके बेटे की जब 10 साल की हुई तो बड़े भाई का देहांत हो गया। तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं शादी करूंगा, मेरा बच्चा होगा, तो मेरे बच्चे की जब 10 साल की एज होगी तो मेरी भी डेथ होगी। तो उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि 2 घटनाएं हो चुकी थी, 10वें साल में होती थी। फिर क्या होता है, उन्होंने भाई के बच्चे को गोद ले लिया। भाई के 2 बच्चे रहे होंगे, 3 होंगे, एक बच्चे को गोद ले लिया। जब वो बच्चा 10 साल का होता है तब उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो इनपुट हो रहा है, जो इनपुट हो रहा है उसको कितने गहरे विश्वास में हो रहा है। तो एक तो राहु जो है वो राहु जो आप प्लेन का काम है वो राहु से रिलेटेड है। आइसोलेटेड प्लेस में ले जाना, एयर में ले जाना, स्पेस में। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। देखिए अभी जो आपके साथ चल रहा है और ये कब तक एंड होगा वो बताता हूं। देखिए जब आपका नेक्स्ट ईयर, जब नवंबर 2024, जब राहु में राहु एंड होगा तो उसी के साथ एक और चीज होगी, 1 2 3 4, और ये आपकी पीस ऑफ माइंड को लॉस कर देगा। बस इसका इतना काम है। जो आपकी कंफर्ट्स हैं, जो आपकी लग्जरी है, जो आपकी पीस ऑफ माइंड है, ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, उसको लॉस की तरफ ले जाएगा। ठीक है, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको इसकी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। बाकी तो आप साइकेट्रिस्ट से भी मिल चुके होंगे, मुझे मालूम है। निश्चित ही आप न्यूरो साइकेट्रिस्ट से मिल चुके हैं। लेकिन देखिए अगर आपके साथ कुछ होता है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट क्या कर रहा है, उसके इलाज से कोई फर्क पड़ा आपको? नहीं ना। चलो आप, क्योंकि कुंडली में तो आपका करण नाम नहीं बनता है। ठीक है करण जी, बहुत सारी चीजें कराए होंगे। हाँ, अब हम आपको कुछ बताएंगे छोटे से ड्यूरेशन के लिए। बस आप 21 दिन, हाँ 21 दिन 10 मिनट हमें दे देना।